प्रत्येक प्राणी के चारों ओर गोलाकार प्रकाश का चक्र जैसा घूमा करता है। इस गोलाकार प्रकाश को वलय कहते हैं। यह वलय स्थूल शरीर के चारों ओर थोड़ी दूरी पर घूमा करता है। वलय सूक्ष्म प्रकाश कणों द्वारा बना होता है, इसलिए इसे स्थूल नेत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। यह वलय प्राणी की रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा कवच भी कहते हैं। वलय बाहरी आघातों से रक्षा करता है। यह वलय सिर्फ मनुष्यों, पशु पक्षियों व कीड़ों मकोड़ों में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के पेड़ पौधों व वनस्पतियों में भी होता है। हर एक प्राणी का वलय एक जैसा नहीं होता है, बल्कि गुण, स्वभाव व कर्म के आधार पर होता है। यदि प्राणी में सत्व गुण प्रधान है तो उसका वलय ज़्यादा प्रकाशशील व आकार में बड़ा होगा। यदि प्राणी तमोगुणी स्वभाव का है तो उसका वलय छोटे आकार का धुंधले प्रकाश वाला होगा। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों के वलय अपनी अपनी जातियों में लगभग एक जैसा होता है, क्योंकि वह जातियां भोग योनि हैं। जैसे शेरों में एक जैसा वलय पाया जाता है, थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है। इसी प्रकार गाय, भैंस, पक्षियों में अपनी अपनी जातियों में लगभग एक जैसा वलय पाया जाता है, बस थोड़ा सा फर्क हो सकता है। मगर मनुष्यों में एक जैसा वलय नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य नया कर्म भी कर सकता है तथा प्रारब्ध को भोगता है। मनुष्य का वलय उसके कर्म के अनुसार छोटा या बड़ा, धुंधला व प्रकाशमान होता है। मनुष्य यदि क्रूर स्वभाव वाला, पापयुक्त व निम्न प्रकार का काम करने वाला होगा तो उसका वलय छोटे आकार व धुंधले प्रकाश वाला होगा। वलय का स्वभाव होता है गोलाकार चक्कर लगाना, अर्थात गोलाकार गति करते रहना। इस स्वभाव वाले मनुष्य का वलय अत्यंत धीमी गति करता है। अगर मनुष्य अच्छे स्वभाव वाला, परोपकारी, सत्य, अहिंसा का पालन करने वाला होगा तो ऐसे मनुष्य का वलय तेज प्रकाश वाला होता है। वलय का आकार भी बड़ा होता है तथा घूमने की गति भी अधिक तेज होती है। यदि मनुष्य भक्ति या योगी है तो उसका वलय अधिक प्रकाश वाला तथा आकार में काफ़ी बड़ा, घूमने की गति अत्यंत तेज, चक्कर के समान दिखाई पड़ता है। ऐसा वलय अत्यंत शक्तिशाली होता है। जब मनुष्य रोगी होता है अथवा स्थूल शरीर पर किसी प्रकार का आघात होता है, अर्थात मनुष्य का स्थूल शरीर ज़्यादा कष्ट महसूस करता है, तब उसका वलय प्रभावित होता है। किसी प्रकार से यदि वलय पर प्रहार किया जाता है तो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है। सूक्ष्म शरीर प्रभावित होने से स्थूल शरीर कष्ट भोगने लगता है, क्योंकि वलय सूक्ष्म रूप से होता है। वह सूक्ष्म शरीर की रक्षा करता है, इसलिए वलय और सूक्ष्म शरीर का संबंध सदैव रहता है। यदि वलय पर प्रहार करके छिन्न भिन्न कर दिया जाए तो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का त्याग कर देगा, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही वलय पर किसी प्रकार का प्रहार होगा उस मनुष्य का शरीर कष्ट महसूस करेगा। आप यह सोचेंगे कि मनुष्य के स्थूल शरीर को क्षति किसी प्रकार से पहुंचाई जा सकती है, मगर सूक्ष्म वलय को किस प्रकार से क्षति पहुंचाई जा सकती है साफ जाहिर है। जिस प्रकार स्थूल शरीर को क्षति पहुंचाने के लिए स्थूल प्रहार आवश्यक है, इसी प्रकार सूक्ष्म वलय को भी क्षति सूक्ष्म शक्ति द्वारा ही पहुंचाई जा सकती है। यह कार्य वही कर सकता है जो सूक्ष्म शक्ति का मालिक होता है। सूक्ष्म शक्ति के मालिक तो भक्त, योगी, तांत्रिक, मांत्रिक आदि प्रकार के मनुष्य होते हैं, मगर किसी को हानि पहुंचाने का कार्य सिर्फ दुष्ट स्वभाव वाले ही कर सकते हैं। यह कार्य भक्त अथवा योगी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष किसी को हानि नहीं पहुंचाते, हाँ कल्याण भले कर दें। यह कार्य तांत्रिक मांत्रिक ही करते हैं, क्योंकि यह तमोगुणी उपासक होते हैं। मैं सभी तांत्रिकों वांत्रिकों को नहीं कह रहा हूँ, मगर अक्सर देखा गया है कि ऐसे तमोगुणी शक्ति वाले ही दूसरों को हानि पहुँचाते हैं। कभी कभी ऐसे पुरुष धन के लालच में भी कार्य कर देते हैं। जो मनुष्य ऐसा कार्य करते हैं उनका बहुत बुरा हाल होता है। मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी कष्ट भोगना पड़ता है। किसी मनुष्य को यदि सूक्ष्म रूप से क्षति पहुंचाई गई है तो इस क्षति पूर्ति के लिए सूक्ष्म शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी देखा गया है कि मनुष्य का बहुत इलाज किया जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर इलाज करके परेशान हो जाते हैं, मगर बीमारी ठीक नहीं होती है। परंतु संत महात्मा या झाड़ फूक वाले इच्छा मात्र से अथवा अपनी सूक्ष्म शक्ति का प्रयोग करके बीमारी को ठीक कर देते हैं। इसका यही कारण है कि किसी न किसी प्रकार यह मनुष्य सूक्ष्म रूप से बीमार हुआ है। यदि वलय को क्षति पहुंचाई गई है और अगर उसका वलय ठीक कर दिया जाए तो बीमारी या कष्ट ठीक हो जाता है।
मनुष्य सूक्ष्म रूप से बीमार था तो किसी तांत्रिक आदि ने क्षति पहुंचाई होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि निम्न प्रकार की तमोगुणी शक्तियाँ अदृश्य रूप से वायुमंडल में भ्रमण करती रहती हैं, उनका भी मनुष्य शिकार हो सकता है। ये शक्तियाँ दुष्ट स्वभाव वाली होती हैं। ऐसी शक्तियों को दूर भगाने के लिए मनुष्य सूक्ष्म शक्ति का पुरुष होना चाहिए, वरना शीघ्रता से इन शक्तियों का प्रभाव नहीं जाएगा। अगर मनुष्य किसी बड़ी दुष्ट शक्ति द्वारा सताया जा रहा है तो किसी बड़े योगी, महात्माओं व तांत्रिकों द्वारा ही छुटकारा मिल पाएगा, क्योंकि दोनों ओर से शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। दुष्ट स्वभाव वाली अदृश्य शक्तियाँ मनुष्य को क्यों हानि पहुँचाती हैं, इसके कुछ कारण होते हैं। एक, ऐसा हो सकता है कि ये शक्तियाँ किसी के द्वारा भेजी गई हों। 2, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दुष्ट स्वभाव की अदृश्य शक्तियाँ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य को अपना लक्ष्य बनाती हैं। जिस वस्तु की इच्छा होती है वह वस्तु उस मनुष्य द्वारा ग्रहण करती हैं। यह तमोगुणी शक्तियाँ मनुष्य के बलय को प्रभावित करती हैं, जिससे उसका बलय छिन्न छिन्न होने लगता है। इस अवस्था में मनुष्य बीमार हो जाता है अथवा कष्ट भोगता है। यह शक्ति उस मनुष्य से सदैव संबंध बनाए रखती है। जब ऐसी तामसिक दुष्ट शक्तियों से छुटकारा दिलाया जाता है तो दुष्ट शक्तियों की इच्छा पूर्ति कर दी जाती है अथवा पूर्ति करके शक्ति का प्रहार करके इन्हें भगा दिया जाता है। जिस साधक में बलय देख लेने की शक्ति होती है, ऐसा साधक दूसरे का बलय देखकर ढेर सारी जानकारियां हासिल कर लेता है कि यह मनुष्य कैसे स्वभाव वाला है, यह कैसा कर्म करने वाला है तथा इसके अंदर कितनी आध्यात्मिक शक्ति है। यह बलय मनुष्य को लाभ तो देता ही है, क्योंकि वह जीवन का रक्षा कवच है। कभी कभी अकारण बलय के द्वारा दूसरों की अच्छाई व बुराई ग्रहण कर लेता है। यह प्रकृति का नियम है। जब अच्छा बलय वाला मनुष्य बुरे व गंदे बलय वाले मनुष्य के पास पहुंचता है अथवा किसी भी प्रकार से नज़दीक आता है तो अच्छा बलय और बुरा बलय दोनों आपस में मिल जाते हैं। अच्छे बलय में बुरे बलय के प्रकाश के कण चले जाते हैं। इसी प्रकार बुरे व गंदे बलय में अच्छे बलय वाले प्रकाश कण चले आते हैं। इस अवस्था में अच्छे बलय वाले मनुष्य को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर बुरे व गंदे तमोगुणी कण आ जाते हैं। तमोगुणी कण उसके शरीर को प्रभावित करते हैं, इससे उसके अंदर तमोगुणी विचार उठने लगते हैं। इसी प्रकार बुरे बलय वाले मनुष्य के बलय में अच्छे सात्विक बलय कण आ जाते हैं। इन सात्विक कणों का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है तो कुछ समय के लिए अच्छे विचार आने लगते हैं, मगर तमोगुणी की अधिकता के कारण सात्विक कण प्रभावित नहीं हो पाते हैं। ऐसी अवस्था में अच्छे बलय वाले मनुष्य को घाटा है, बुरे बलय वाले को लाभ है। कहा जाता है अच्छे मनुष्यों का साथ करना चाहिए, बुरे मनुष्यों का साथ नहीं करना चाहिए। यदि अच्छे मनुष्य का साथ करोगे तो अच्छे बनोगे, यदि बुरे मनुष्य का साथ करोगे तो बुरे बनोगे। इसलिए साधक को संगत अच्छी करनी चाहिए। अच्छे और बुरे मनुष्य की संगति से बलय मिलने के कारण विचारों में फर्क आने लगता है। यदि योगी पुरुष की संगति काफ़ी दिनों तक की जाए तो मनुष्य के अंदर अवश्य बदलाव आने लगेगा। योगी पुरुष का बलय बहुत ही तेजस्वी और विस्तृत आकार का होता है। ऐसे बलय का प्रभाव शीघ्र ही दूसरे पर पड़ता है। जिस स्थान पर योगी रहता है वह स्थान अत्यंत शुद्ध होता है, इसलिए ऐसे स्थानों पर मन प्रसन्न हो जाता है। क्रूर और हिंसक स्वभाव वाले मनुष्य के यहाँ वातावरण गंदा होता है, ऐसे स्थान पर ठहरने की इच्छा नहीं होती है। इस बलय का एक और स्वभाव है, बलय के कण पृथ्वी के सतह पर और वायुमंडल में अत्यंत कम मात्रा में बिखरते रहें। चाहे वह दुष्ट स्वभाव वाले बलय कण हो अथवा योगी पुरुष के बलय के कण हो, बलय के अंदर कम हुए कणों की पूर्ति स्वयं बलय कर लेता है। सूक्ष्म शरीर द्वारा कण प्रकट हो जाते हैं, इसलिए बलय कणों में कमी नहीं आती। यह नए बलय कण वर्तमान कर्मों द्वारा बनते रहते हैं और बिखरते रहते हैं। दुष्ट स्वभाव वाले पुरुष को क्या फर्क पड़ेगा, फिर दुष्टता भरे कर्म करके बलय कण कमा लेगा। मगर योगी पुरुष के बिखरे कणों की पूर्ति करने के लिए योग पर बैठना होगा, तब उसमें तेजस्वी कण उत्पन्न होंगे। इसीलिए योगी पुरुष ज़्यादातर ध्यान पर बैठा रहता है। बलय के कण बिखरने के कारण उसकी शक्ति कम मात्रा में क्षीण हो जाती है। यह क्रिया सदैव चलती रहती है। योगी यह भी जानते होंगे जब उनका साधना काल था तब वह बहुत शक्तिशाली थे, मगर कुंडलिनी स्थिरता के बाद उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रहती है, क्योंकि वह अपने आप को पूर्ण समझने लगता है। फिर ध्यान पर बैठना बिल्कुल कम कर देते हैं अथवा बंद कर देते हैं, इसलिए उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रहती। ऊपर से प्रकृति के नियमों के कारण बलय कण बिखरते रहते हैं, इसलिए योगी को सदैव पहले की भांति ध्यान करते रहना चाहिए।
चाहे थोड़ा ध्यान करें, परंतु ध्यान करना बंद नहीं करना चाहिए।